नमस्कार दोस्तों आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे कुछ जानकारी बांट रहा हूँ वो विषय उदास करने वाला है। उदास करने वाला इसलिए कि कभी ये सोचा होगा आपने कि ज़िंदगी में रोना धोना भी एक पेशा हो सकता है। लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ये एक सत्य है जो हमारे सामने होता है। और ये परंपरा, रोने धोने की परंपरा को व्यवसाय के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में अपना लेने की बात जो है ये आज से नहीं, ये सदियों पहले से चली आ रही है। पहले ये व्यवसाय अपने गुज़र औकात के लिए कुछ विशेष वर्ग इसलिए अपना लिया करते थे कि अगर हमें किसी बड़े आदमी के जाने पर रोना पड़े तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, और अगर रोने पे 4 पैसे मिल जाते हैं तो ये रोटी रोजी का खर्चा चल जाता है, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मित्रों, मैं जिस बिंब की बात कर रहा हूँ वो बिंब विधान अब भी जारी है बहुत सारे सामंती इलाकों में, और वो बिंब विधान है रुदाली के बारे में। रुदाली शब्द आपके लिए नया नहीं है, इस पर फिल्में भी बनी हैं और बहुत सारी कथा कहानियाँ आपके सामने शायद आई होंगी। राजे रजवाड़ों के यहाँ अक्सर ये होता था कि जब राजे किसी की मृत्यु हो गई या किसी शहंशाह की मृत्यु हो गई तो उस वक्त रानियों को ज़्यादा रोना ना पड़े, उनकी खूबसूरती में कोई तब्दीली ना आ जाए और वो रो कर अपने बुरे हाल ना कर लें, इसलिए रुदालियों को बुलाया जाता था कि आप लोग 1 घंटा बैठकर रोज़ स्यापा करें, रोएं, छातियाँ पीटें, और इसके एवज़ में आपको निर्धारित दरों पर वेतन मिला करेगा। और मकसद एक ही होता था कि मौत तो है और मौत के बाद शोक भी होगा, शोक भी होगा, मृत्यु के बाद शोक होता है। शोक के माहौल में गमज़दा होने के लिए, अपने आप को दुखों में डुबोने के लिए एक ही रास्ता है कि रोए कोई और एहसास आप भोग लें। और ये एक बड़ा अजीब सा मामला है कि जो रुदाली ज़्यादा ज़ोर से रोएगी उसको उतना ही मेहनताना ज़्यादा मिलेगा, जितने आंसू ज़्यादा उतना परिश्रमिक ज़्यादा। ये अजीब बात है, अजीब सिलसिला है जो हमारे जीवन की एक शैली, एक संभ्रांत परिवारों के जीवन की एक शैली रहा है, और ये सिलसिला सदियों पहले से था। और मित्रों, आज भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ये सिलसिला चलता है। शुरुआत, ये कहा जाता है, शुरुआत कहाँ से हुई ये सही मानों में इसका उल्लेख संभव नहीं है, लेकिन शुरुआत ये कहा जाता है कि चीन में बाकायदा एक कबीला है जिसका काम यही है कि पैसे के बदले रोना, और जब भी शोक मनाना हो उन लोगों को बुलाना, ये एक सबसे बड़ी एक जीने की एक शैली ये सबसे पहले चीन में चली थी। अब ये कहना मुश्किल है कि किस देश में पहले चली थी। बहरहाल जब एक बात ज्ञान के भंडार से छन कर आई है तो स्वीकार कर लेते हैं, कोई भी हो, किसी भी देश से चली हो। लेकिन ये ज़रूर है कि शोक पर कृत्रिम आंसू बहाना और ज़ोर से दहाड़े मार के रोना, ये अपने आप में एक व्यवसाय के रूप में धीरे धीरे पनपता ही चला गया। और हमारे अपने देश में भी ये जो प्रथा है, ये इसकी उम्र जो है वो ये मानी जाती है कि लगभग 500 साल पहले से शुरू हो गई थी। और सामंती घरानों में इस बात का ज़्यादा उल्लेख होता था कि जहाँ रनिवास है, रानियाँ बाहर नहीं आ सकती, लेकिन अगर रनिवास में कोई रोने धोने की बात होती है तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता। इसलिए बेहतर यह है कि रोने वालों का जो है वो एक जमावड़ा कर लिया जाए, रुदालियाँ बुला ली जाएं, और रुदालियों को उनकी उजरत के मुताबिक, उनके वक्त के मुताबिक, वक्फे के मुताबिक और अवधि के अनुसार उनकी जो परिश्रमिक है उनको अदा कर दिया जाए। और कई बार ये भी होता था कि कहा यह भी जाता है, कई बार ये भी होता था कि कुछ एक मामलों में, कुछ एक फिल्मों में भी हमने देखा है, कुछ एक कथा कहानियों में भी ये बात सामने आई है कि कुछ रुदालियों के
किसी भी शाही ख़ानदान के व्यक्ति के साथ निजी संबंध भी होते थे जब तक वो ज़िंदा रहता था। और जब वो उसकी मृत्यु हो जाती थी तो परिवार वाले तो रुदालियों को बुलाते थे कि, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ रुदालियाँ जिनके उस संभ्रांत परिवार के शहजादे या राजा के साथ संबंध होते थे, वो वाकई भीतर से रोती थी कि हमारी रक्षा करने वाला, हमारे साथ प्रेम संबंध निभाने वाला, हमारे साथ जीने वाला, हमारे साथ तरह तरह की कस्में खाने वाला व्यक्ति आज चला गया है। और वो उसको रोती थी तो उनको उस रोने का भी पारिश्रमिक मिलता था। और कई मामलों में ऐसे भी ये इतिहास बताता है, विशेष रूप से कुछ राजस्थान और कुछ अन्य प्रदेशों का इतिहास बताता है कि वहाँ ये भी परंपरा रही है कि कुछ एक मामलों में रुदालियों ने पैसे लेने से इनकार भी किया है। और जब वो इनकार करती हैं तब उन पर शक किया जाता है कि इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से किसी न किसी संवेदनशीलता के धरातल पर ये जाने वाले के साथ इनके कोई अवैध संबंध भी रहे होंगे। तो ये अलग अलग तरह की परंपराएं। और मित्रों, अब ये कहा जाता है कि अभी भी कई देशों में ये परंपरा चल रही है। उसमें सिर्फ चीन की बात तो शुरुआत के लिए करते हैं, लेकिन रोम में, मिस्र में और अफ्रीका और एशिया के कई देशों में ये प्रचलन देखा गया है। और यहाँ तक कहते हैं कि पता नहीं कहाँ तक सच है, क्योंकि मैंने इतनी ईमानदारी से बाइबल नहीं पढ़ी। बाइबल में बाकायदा रुदालियों का एक प्रसंग आता है, रोने वालों का, पेशेवराना ढंग से रोने वालों का एक प्रसंग भी उसमें आता है। अब ये चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ तक सत्य हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका कोई इतिहास जो है वो दर्ज नहीं है विधिवत। एक और इसमें यह था कि पहले रुदालियों का चलन था, अब यह है कि काले कपड़े पहनिए। अब काले कपड़े पहनकर उन दिनों में शोक मनाना, इसको एक बेहतर तरीका माना जाता है कि बजाय इसके कि लगातार वो तेज़ी के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी तीखेपन के साथ रोने की आवाज़ें आती रहें, बेहतर यह है कि वो एक जो माहौल जो गमज़दा इतना ज़्यादा बन जाता है कई कई दिन के लिए, और वो कानों में वो आवाज़ें जो हैं वो रोने की गूंजती रहती हैं, तो उससे बेहतर यह है कि काले कपड़े पहनकर शोक मनाने की जो परंपरा है उसको अपना लिया जाए। और ये शोक मनाने की परंपरा काले कपड़ों में बदल गई। लेकिन बाद में ये भी हुआ कि जब रुदालियों को कुछ सामंती रजवाड़ों ने बुलाना बंद किया, उनके परिवारों ने बुलाना बंद किया, तो उस वक्त ये भी शिकायत मिली इस बात की कि ये जो काले कपड़े वाले हैं ये तो नाटक करते हैं, और वाकई जो शोक मनाने वाले लोग हैं उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। और बाकायदा इस बारे में लिखित रूप से कुछ एक राज परिवारों के पास शिकायतें भी पहुंची कि हमें अपने जीवन यापन के लिए या तो रुदाली भत्ता दिया जाए और या हमें उसी व्यवसाय में जीने की अनुमति दी जाए, इसी प्रकार से जैसे देह व्यापार में वेश्याओं को मिलती है। तो ये एक अजीब सी प्रथा है जिसका इतिहास कब शुरू होता है कब नहीं, लेकिन दुखों का भी इतिहास होता है। और ये एक अजीब बात है। एक कविता के कुछ भाग भी कहीं मैंने देखे थे कि रुदाली हैं हम हंसना नहीं जानते किसी पर भी, पर अपनी व्यथा छुपाकर औरों की व्यथा महसूस कर अश्क बहाते हैं ज़ार ज़ार। तो ये एक छोटी सी नज़्म का एक टुकड़ा था। अब इस विषय को कहाँ तक आप ले जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। परंपरा चल रही है और इसे अगर आप सिर्फ सामंती तंत्र का एक हिस्सा मानकर चलेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। और मित्रों, इस बात को यहीं समाप्त करते हुए, क्योंकि जैसे रोना धोना लंबा नहीं चल सकता, वैसे रुदालियों का जिक्र भी लंबा खींचना अच्छा भी नहीं होगा। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक कविता सुनाने के स्थान पर थोड़ा सा एक कविता के कुछ अंश और उस कविता की पृष्ठभूमि मित्रों ये है कि नूरजहाँ अपने कारिंदों को हुक्म देती है। उर्दू की एक नज़्म है, नज़्म का नाम है खिज़ां के फूल। मैं सिर्फ उसका कथानक आपको बता रहा हूँ कि नूरजहाँ हुक्म देती है कि खिज़ां का मौसम है, पतझड़ का मौसम है, जहाँ से भी लाओ फूल लेके आओ। अब कारिंदे बड़े परेशान होते हैं कि खिज़ां में
पतझड़ के मौसम में फूल कहाँ से आए। लेकिन हुआ ये कि कारिंदे कहीं से भी जोड़ तोड़ करके, भाग दौड़ करके दूर दराज से फूल तो ले आए, और कुछ ने कलाकृतियों के रूप में कुछ फूल बनाए भी, सारा कुछ हुआ। तो उस कविता के कुछ अंश मैं आपके सामने की, उसके एक तेवर देखिए कि फूल लाओ कि फूलों के बग़ैर। ये कविता के जो शायर हैं, वो कभी आपको मौका मिले तो तलाश कर लीजिएगा, नेट पे पूरी कविता नज़्म पढ़ने वाली है। अहमद नदीम कासमी साहब की नज़्म है ख़िज़ां के फूल। कि फूल लाओ कि फूलों के बग़ैर मलका आलम शबे वस्ल का ऐलान नहीं कर सकती। फूल लाओ के फूलों के बग़ैर मलका आलम शबे वस्ल का ऐलान नहीं कर सकती। मलका आलम के लबों की सुर्खी इतनी गहरी है कि हर शय पे गुमाने गुल है। और फिर उसके बाद वो वर्णन करते हैं कि माँ बदौलत के भेजे हुए कारिंदों ने ऐन पतझड़ में बहारों का समा बांध दिया और तरह तरह के फूल ले आए। और उसके बाद बेगम फिर भी रुस्वा हैं, नाराज़ हैं। बेगम ये शिकायत करती हैं कि फूलों, माँ बदौलत हैरान हैं कि फूलों के अंबारों से महकार कहाँ गायब है। और मित्रों, क्लाइमैक्स जो है सिर्फ अंतिम पंक्ति पर ही, वही काव्य पंक्ति है। कारिंदे जवाब देते हैं कि कोड़ों के तवातर से जो गुल खिलते हैं, कोड़ों के तवातर से जो गुल खिलते हैं, रंग दे सकते हैं, महकार नहीं दे सकते। शुक्रिया।